गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। आप किस तरह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकते हो या सही कर सकते हो। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है और एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो देखो, ना तो एक्सेस डिमांड ठीक होती है मार्केट के लिए, ना डेफिशिएंट डिमांड ठीक होती है। दोनों की दोनों जो है सही लेवल पे होनी चाहिए। तो आप किस तरह से इनको ठीक कर सकते हो, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। तो ये आपके पास जो है ये चार्ट दे रखा है, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी और तीसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आप इन तीनों पॉलिसी का यूज करके, मतलब कोई भी गवर्नमेंट इन तीनों पॉलिसीज़ का यूज़ करके अपनी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकती है। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जो रिलेटेड होती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। मॉनेटरी पॉलिसी होती है सप्लाई ऑफ मनी, कितनी मनी सप्लाई करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, कितनी अवेलेबिलिटी है मनी की, उसके हिसाब से। और थर्ड होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट with a view to correcting the situation of excess demand and deficient demand in the economy। ये जो पॉलिसी है इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए पॉसिबल जो हैं तरीके अपनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। किस तरह से आप इसको यूज़ करते हो, गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है। मेजर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसके फिस्कल पॉलिसी के ना दो मेजर्स हैं, दो पढ़ने हैं आपने। सबसे पहले पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो, इस फिस्कल पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ खर्च करना पड़ता है और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। तो फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर में आ रहा है पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क का मतलब होता है गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो कंस्ट्रक्शन होती हैं, रोड, डैम, ब्रिज वगैरह, ये इन चीज़ों में खर्च करती है। सेकंड है पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। एजुकेशन के लिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे खर्च करती है। थर्ड है डिफेंस ऑफ कंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सबसे ज़्यादा खर्चा यही होता है डिफेंस में। डिफेंस में मतलब बाहर के देशों से हथियार वगैरह ख़रीदना या आर्मी वगैरह का जो खर्चा होता है वो। फोर्थ है सब्सिडीज़ टू द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर। देखो, प्रोड्यूसर को ना सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। सब्सिडी क्यों देती है? क्योंकि वो ये प्रोडक्शन अच्छा करें देश के डेवलपमेंट के लिए, तो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो ये गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट के इनकम कहाँ कहाँ से आती है। गवर्नमेंट की इनकम आपको पता है, गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है पैसा। गवर्नमेंट जो है टैक्स से पैसा कमाती है। टैक्स कितनी तरह के होते हैं? टैक्स दो तरह के होते हैं मेनली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली किसी पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। इनकम टैक्स वगैरह, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये जो होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इन टैक्सेस से ही गवर्नमेंट को इनकम होती है। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को मिलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारे एग्जांपल इसमें दे रखे हैं आपको। सेकंड है पब्लिक डेट और बोरिंग। गवर्नमेंट ना पब्लिक को लोन देती है और लोन के बदले में उनसे ब्याज लेती है, तो ये भी एक इनकम का सोर्स है। थर्ड है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट कम नोट इशू करके भी पैसा कमाती है एक तरह से। मतलब पब्लिक को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड ना करके
कम पैसे प्रोवाइड करती है। तो ये भी जो हैं आपके फिज़िकल मेजर्स हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, मतलब जो इनकम होती है गवर्नमेंट को। आज इतना ही, बाकी फिर करेंगे।